सबसे पहले आप लोगों को मैं देखिए प्रूफ दिखा दे रहा हूँ कि मेरा मैथ में और हिंदी में इंग्लिश में कितना नंबर आया। फिर आप लोगों को बताऊँगा मैं कि कैसे मतलब अगस्त या सितंबर से पढ़कर कैसे नंबर ज़्यादा लाया जाता है। कोई मतलब हार्ड नहीं होता है इतना, एकदम आराम से बताऊँगा। बस 2 मिनट आप ये इस बात को सुन लीजिए। लोगों ने मेरा रिजल्ट देख लिया, उसमें मेरा मैथ में 95 प्लस आया था। अगर मतलब आप लोगों को मैं थोड़ा मतलब बताना चाहता हूँ कि कैसे मतलब पढ़ना चाहिए। सबसे पहले देखिए, मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूँ जिससे मतलब कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, सबसे पहले ना आप जैसे जो तो सिलेबस आप लोगों को आधा पूरा हुआ होगा, आधा नहीं पूरा हुआ होगा, यही होगा। नहीं तो किसी का सिलेबस पूरा हो गया होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का सबसे पहले एक काम कीजिए, मतलब एक सिलेबस उठाइए, उसको पूरा खत्म कर दीजिए। ठीक, मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरा केमिस्ट्री का है, क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, तो उस चारों चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके बाद से उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। उसके बाद से उसे डेली रिवीजन कीजिए शाम को, बस थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। अब मैथ के लिए मतलब एक ही टिप्स है। मैथ में आप लोगों का एक ही मतलब क्या दिक्कत है उसमें, मैथ में कैसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। मतलब मेरा 95 प्लस आया तो कैसे लाया हूँ, बस मैंने एक ही चीज़ उसमें बस नोटिस किया है कि मतलब डेली प्रैक्टिस किया हूँ। मतलब जैसे सवाल पढ़ के लगाता था। हाँ, इसमें भी देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वही लगाया जाता है, ये नहीं कि सब लगा लिया जाता है। नहीं, पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी को लगाया जाता है। ये नहीं कि आया ही नहीं है और देख जाए कि उसी को बार बार आप लगाए जा रहे हैं और पता चला कि पेपर में आया ही नहीं। तो इसीलिए आप लोगों को पहले मतलब बताएं, मतलब किसी से पूछना पड़ेगा, जैसे क्लास टीचर से आप लोगों को पूछना पड़ेगा कि मतलब कौन आता है कौन नहीं आता है। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कॉपी में कि कौन कौन आता है। देखिए, यूपी बोर्ड का एक पैटर्न होता है कि मतलब वो ना हर साल सवाल का मतलब जैसे पिछले साल का हुआ तो वो जरूर देगा, अगले साल जैसे आने वाला साल होगा तो उसमें जरूर देता है कि पिछले साल ये सवाल दिया हूँ, अगले साल ये सवाल दूंगा। मतलब उसमें होता है, ये नहीं कि आप लोगों को डरा दिया जाता है कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया, ऐसा नहीं। मतलब उसी में से पूछेगा, लेकिन आप लोगों को इतना डरा देते हैं टीचर कि यहाँ से आएगा, पूरे बुक में से आएगा। पूरे बुक में से आता है मानता हूँ, लेकिन उसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है आप वही पढ़िए, ये नहीं सब मत पढ़िए। बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि सब मत पढ़िए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनसॉल्व पेपर उठाइए। पिछले 6 वर्षों का अनसॉल्व पेपर मैं रखा हूँ। आप लोगों को कहेंगे तो जैसे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं बता दूंगा कि कैसे पढ़ा जाता है अनसॉल्व पेपर को और कैसे हल किया जाता है। उसके बाद से अनसॉल्व पेपर को हल कीजिए। उसके बाद से देखिए कौन कौन आप लोगों को नहीं आ रहा है, फिर उसे ही लगाइए। फिर आप लोगों को देखिए क्यों नहीं आ रहा है। अगर नहीं आया पेपर में तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। और वीडियो असल अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।